बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर जो है आज हम बात करने लगे हैं रिफॉर्म्स ऑफ ज़ेड भुट्टो गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि भाई जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जो उनकी हुकूमत थी, उसने जो है वो क्या क्या रिफॉर्म्स की। अब ये इसका पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड के अंदर हम मज़ीद जो है वो रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट के अंदर हम 3 रिफॉर्म्स डिस्कस करने लगे हैं। इकनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि उनकी माशी रिफॉर्म्स क्या थी, लेबर रिफॉर्म्स क्या थी और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात तो अगर आप देखें तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमने एरा डिस्कस किया था 1969 टू 1971। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आती है और 1970s के जो है वो इलेक्शन होते हैं, जिनको फर्स्ट टाइम कहा जाता है भाई पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे 1970 के, जो जनरल याहिया खान ने करवाए थे। ठीक है, तो उसके नतीजे के तौर पे हमने देखा था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पे जो है वो शेख मुजीबुर रहमान और जो वेस्ट पाकिस्तान है यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो जीती और इस तरह से हुकूमत जो है इनके हिस्से में आई और 1971 में फॉल ऑफ ढाका भी हो गया। अब उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि रिफॉर्म्स जो है वो कैसे हुई, तो उसमें सबसे पहली बात आपको दिमाग में ये रखनी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि भाई कोई सिविलियन जो है वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहा हो, क्योंकि जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो नॉर्मली फ़ौज से होते हैं, ऐसे या आर्मी से, जैसे अयूब खान साहब थे या बाकी। तो उसमें अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक सिविलियन जो है उसको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, और जब सिविलियन को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, ठीक है, तो उसमें इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर्स जो थी वो इनके पास आई मार्शल लॉ की वजह से, तो इन्होंने उसे यूटिलाइज़ किया। तो इनका जो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो सोशलिज़म माना जाता है। अब ये जो हम सोशलिज़म की बात कर रहे हैं कि भाई भुट्टो साहब ने जो रिफॉर्म्स की या अयूब खान साहब ने जो रिफॉर्म्स की, अगर आप थोड़ा सा इसको समझें कि भुट्टो साहब की एक रिफॉर्म्स थी जिसको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, दूसरी इससे पिछले एरा के अंदर हमने देखी थी अयूब खान साहब की रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या था कि भाई भुट्टो साहब कौन सी रिफॉर्म्स लेके आए और अयूब खान साहब, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे कि भाई इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस था। ठीक है, लेकिन पहले हम यहाँ पे सिर्फ इनको ये देखते हैं इतना सा कि अयूब खान साहब जो लेके आए वो कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स थी और भुट्टो साहब जो लेके आए वो सोशलिस्ट रिफॉर्म्स थी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जी इकनॉमिक रिफॉर्म्स, कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है उन्होंने 20 दिसंबर 1971 को जो है वो ओथ लिया और उसके बाद उन्होंने जो है वो रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि मैंने कहा कि उनके पास एक्सटेंसिव पावर्स थी जो कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होने की वजह से उन्हें मिली थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया जी, सबसे पहले इकनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर यानी कि जो माशी रिफॉर्म्स थी उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जितनी भी कमोडिटीज़ थी उनको सब्सिडाइज़ कर दिया। अब सब्सिडाइज़ करना या सब्सिडी देना क्या है कि सब्सिडी देना हुकूमत ख़ुद से जो है वो कुछ पैसे डालती है ताकि आवाम तक वो चीज़ जो है वो सस्ती पहुंचे। ठीक है, आवाम तक सस्ती पहुंचाने के लिए जो चीज़ जिसमें हुकूमत खुद पैसे डाले उसको सब्सिडी कहते हैं। जैसे अब लेट्स सपोज़ चीनी जो है अगर उसकी बात की जाए तो चीनी की कीमत है 72 रुपये नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि ये मिले आवाम को 60 रुपये में। तो अब जो ऊपर के जो 12 रुपये बनते हैं ये क्या होगा, ये हुकूमत खुद से पैसे डाल के जो है वो किसको देगी जी, शुगर मिल एसोसिएशन को देगी, और उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, ये यूटिलिटी स्टोर्स को देगी कि चीनी जो है वो सस्ती मिले 60 रुपये के हिसाब से, और पर बंदा जो 12 रुपये से सस्ती मिल रही है वो हुकूमत पे कर रही है। इसी को सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो बेसिक कमोडिटीज़ उनको सब्सिडाइज़ किया, जिसमें ख़ास करके सीड्स थे किसानों के लिए यानी कि बीज, उनको सब्सिडाइज़ किया, फर्टिलाइज़र्स जो थे उनको किया और ट्रैक्टर्स वगैरह इनको किया, क्योंकि ये वो चीज़ें थी जो एग्रीकल्चर से लिंक करती थी, जो मुल्क की इकॉनमी को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए बीज गरीब किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सस्ता कर दिया पैसे हुकूमत ने डाल के। फर्टिलाइज़र्स जो कि फर्टिलाइज़र्स हैं हम जानते हैं कि वो भी जो है एक गरीब किसान जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, ट्रैक्टर्स भी नहीं ले सकता, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो सब्सिडाइज की और बहुत सी चीज़ों के साथ। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्मिटी इन स्केल्स, यानी कि उन्होंने क्या किया जी कि क्योंकि सोशलिज्म है तो सोशलिज्म के अंदर तो फिर सब बराबर हैं, उन्होंने सबको जो है वो ग्रेड 22 के बराबर कर दिया और सबकी सैलरीज जो हुकूमत के जो लोग थे यानी कि जो सरकारी मुलाजमीन थे उनकी हम बात कर रहे हैं, तो सरकारी मुलाजमीन जो हैं
उनको क्या किया जी, उनको 22 स्केल दे के सबकी तकरीबन सैलरीज जो हैं वो बराबर कर दी, और ये भी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ। अच्छा, लोन फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी गई, किसानों को भी दी गई, और जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको भी जो है वो दी गई लोन फैसिलिटीज़ कि भाई आप जो है वो अपनी सरकारी मुलाजमत के ऊपर जो है वो क्या करते हैं जी, कर्ज ले सकते हैं। इसी तरह से जो पेंशनर्स थे उनको बहुत ज़्यादा सहूलत दी गई, पेंशन की सहूलत सरकारी मुलाजमीन को दी गई, और अगर सरकारी मुलाजिम जो है वो फोत हो जाए तो उसकी जो बेवा है, ठीक है जी, उस बेवा को फिर हक दिया गया कि पेंशन ले सके। इसी तरह पुलिस के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लाई गई और उनको भी बहुत ज़्यादा जो है वो इकनॉमिकली फैसिलिटेट किया गया। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थी जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हैं जो कि भुट्टो साहब ने की, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं लेबर रिफॉर्म्स के अंदर, और क्विकली जो है इनको देखते हैं। तो लेबर रिफॉर्म्स में सबसे पहले जो है ये आप समझ लें कि जो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, इसको सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दिया जाता है वो इसी हवाले से दिया जाता है कि उन्होंने लेबर, जो कि हमारा एक आम मज़दूर था, ठीक है जी, उस मज़दूर को उसका हक दिया और उसे एहसास दिलाया कि उसके राइट्स भी हैं, ठीक है। क्योंकि सोशलिज्म के अंदर मजदूर की सबसे ज़्यादा पावर है। जैसे चाइना और रशिया के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे तो रशिया के अंदर तो हुकूमत ही मजदूरों की है, ठीक है। जब उन्होंने बनाई थी, जो रेवोल्यूशन आया था रशिया के अंदर, तो उस बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स का जो है वो सहरा जाता है जेड भुट्टो साहब को, कि उन्होंने लेबर रिफॉर्म्स लाई और उनको फर्स्ट टाइम ये हक दिया कि भाई वो भी जो हैं वो इंसान है और उनके हुकूक भी हैं, ठीक है। वर्किंग टाइमिंग जो उनकी पहले 12-12 घंटे थी, ठीक है, उसको कम करके 8 घंटे किया गया, और ऊपर के 4 घंटे जो हैं वो ओवर टाइम में डाले गए कि भाई वो ओवर टाइम में उसके अलग से जो है इन्हें बोनस या पैसे वगैरह जो है वो मिला करेंगे। इसी तरह से जो स्पेशल ओकेजन्स वगैरह जैसे ईद वगैरह या बाकी त्यौहार आते हैं तो उस पर भी उन्होंने बोनस की अनाउंसमेंट की। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कंपनसेशन, यानी कि जो लेबर्स थे उनको कहीं पे भी अगर कोई इंजरी हो जाती वर्क के दौरान तो उनके बच्चों को वहाँ पे जॉब दी जाती, या उसके बाद जब वो रिटायर हो जाते तो उनको जो है पेंशन वगैरह भी दी जाती। इसी तरह से बोनस का जैसे कहा अनाउंसमेंट की, और साथ में लेबर यूनियन जो है इसको बहाल किया या इसको बनाया। और लेबर यूनियन देखें, अब अगर लेबर यूनियन ही बना दी तो यही सबसे बड़ा कारनामा मैं समझता हूँ माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई यूनियन है ही नहीं लेबर्स की तो वो प्रोटेक्ट कैसे करेगी। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कारनामा रहा लेबर्स के हवाले से। नंबर 3 पे बात करते हैं, और हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो रिफॉर्म्स की गई, ठीक है जी। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर की रिफॉर्म की बात करें तो सबसे पहली बात और सबसे मेजर जो है जो भुट्टो साहब की रिफॉर्म्स में थी वो नेशनलाइजेशन थी, ठीक है जी। कि उन्होंने क्या किया, नेशनलाइज किया बहुत से इदारों को, तो उसमें इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ को भी नेशनलाइज किया, यानी कि कौमियाना। अब नेशनलाइजेशन क्या है, कि नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जो सरकारी प्राइवेट इदारे हैं उनको सरकारी तहवील में लेना। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, या जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको जब सरकारी तहवील में लिया जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि नेशनलाइजेशन हो गई, नेशनलाइज कर लिया, उसे हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर लिया। उसमें पहले जो है 11 बड़े यूनिट्स जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है जी, उनको, और उसके बाद 10 जो है बाद में जो है इनको इंडस्ट्रियलाइज किया गया, और ये सारे के सारे हुकूमत के कंट्रोल में लिए गए। यानी कि जितना भी कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए नेशनलाइज किया कि भाई जो कैपिटलिज्म है वो एक्सप्लॉयटेशन करता है बहुत ज़्यादा। हालांकि इसी को प्रमोट किया था अयूब खान साहब ने 60s के अंदर, और इसी को बैन किया भुट्टो साहब ने 70s के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा जो है पॉलिसी ड्रिफ्ट आया, जिस पे हम मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ जी, इसमें हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ थी या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी ख़ास करके, ठीक है जी, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी उसको प्रोटेक्ट किया गया, उसको नहीं छेड़ा गया। लेकिन बाकी जितना भी हुकूमत के पास जो मुल्क के अंदर जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ था इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो थी स्टील वगैरह की ख़ास करके, उनको नेशनलाइज कर लिया था। तो ये हमारे पास 3 रिफॉर्म्स जो हैं वो आती हैं, यानी कि पहली इकनॉमिक रिफॉर्म है, दूसरी लेबर रिफॉर्म है, तीसरी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है, और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड पे जब हम जाएंगे तो हम मज़ीद रिफॉर्म्स देखेंगे भुट्टो साहब की। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं हम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने दिमाग में रखनी है वो क्या है कि भुट्टो साहब की जो रिफॉर्म्स थी वो अयूब खान साहब के बिल्कुल अपोजिट चल रही थी, ठीक है जी।